हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने 4 सम ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट का कंप्लीट किया था। आज लास्ट लेक्चर रहेगा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। जितने भी सम्स है बेसिक मैंने सब कवर कर दिया है। टेक्स्ट बुक में ही देखते क्या पेज नंबर है 252, क्वेश्चन नंबर 19। Following figures are extracted from the books of Confusion Limited for the year ended 31st December 2023। कितने डिपार्टमेंट है? 3। और इधर ऑलरेडी डिवाइड करके दिया गया है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए। देखते क्या करना है। सबसे पहले हम लोग कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द कॉलमिनर फॉर्म एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 31st December 23। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन कर दिया, उसके अलावा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। जनरल में डिपार्टमेंटल बनता नहीं है। फॉर्मेट में टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज बाय सेल्स जो है वैसा ही फॉर्मेट नहीं बना, डायरेक्टली पहला दिया है परचेज, तो परचेज गिवन कितना दिया है 4,40,000, तो 4 लाख चेक कर लो 4 लाख है। और रिटर्न्स है क्या? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे 4 लाख और ब्रैकेट में यहाँ पे वर्ड लिखा है नेट। परचेज दिया है 4,40,000, 5,20,000, 1,10,000 और रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड दिया है। इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न इधर कितना है 40। 4,40,000 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 4 लाख। 5,20,000 में से 25,000 माइनस करो 4,95,000। 25,000 के दो कितना है देख लो, 20 है इधर। अच्छा 20,000 है तो 5 लाख। 1,10,000 में से 10 जाएगा तो 1 लाख ही बचेगा। तो ये नेट वैल्यू 4 लाख, 5 लाख और 1 लाख। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है 25 नहीं, ये कितना है 20 ही है। 4 लाख, 5 लाख और 1 लाख टोटल हो गया तुम्हारा 10 लाख परचेज। उसके बाद है सेल्स, और सेल्स में भी रिटर्न है। तो 6 लाख में से 10 जाएगा तो 6,10,000 में से 10 जाएगा तो 6 लाख आ जाएगा। वहां पे 6,10,000 दिया है नेट लिख के भी। 9,25,000 में 25 माइनस करेंगे तो 9 लाख आएगा। 3,20,000 में से 20 जाएगा तो 3 लाख ही आएगा। करेक्शन ही कर देता हूँ बेटर रह जाएगा, फिर बाद में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। कहाँ करेक्शन है? यहाँ पे सेल्स में ना, सेल्स में करेक्शन है। यहाँ पे है 6 लाख रुपए बराबर। और इधर क्वेश्चन में करेक्शन है किस में? आउटवर्ड में ना 20,000 है। यहाँ पे करेक्शन कर दिया 20,000। डन हो गया करेक्शन? कि नहीं हुआ? सर हो गया ना। डन है इतना। परचेज हो गया, सेल्स हो गया, तो इसका टोटल लेंगे 15 18 लाख हो जाएगा। 18 लाख हो जाएगा। देखो वापस करेक्शन आ गया ना। फिर यहाँ पे 18 लाख 10,000 नहीं 18 लाख आएगा बराबर है ना। टेक्स्ट बुक है ना आपके पास, चेक कर लेना, मैं तो कर देता हूँ करेक्शन। डन, इतना समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? परचेज हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। उसके बाद है वेजेस। वेजेस 8,000, 5,000, 7,000, 8, 15 और 5, 20,000 हो जाएगा। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में चले जाएगा 4,40,000, 4,40,000 है ना या 45,000 है? 45, क्वेश्चन में करेक्शन है 45, 35, 40, 45, 30, 40, क्वेश्चन में चेंज नहीं करो अभी, बस हो गया 45, 35 हो गया आपको 70, 80, 80 प्लस 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक है 4,20,000 क्या 20, 40,000, 40 दिख रहा है मेरे को क्योंकि यहाँ पे 20 और 10 दिख रहा है। इधर कितना है 65,000, 65,000, 20,000 एंड 10,000। मतलब क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट मारा यहाँ पे 65, 20 और 10, ये हो जाएगा आपको 85 प्लस 10 95,000। क्वेश्चन करेक्शन है यहाँ पे, क्वेश्चन में करेक्शन। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, टेक्स्ट बुक देखो, सॉल्यूशन देखो, सेम मिल जाएगा। इतना डन। नेक्स्ट है अदर इंफॉर्मेशन में। सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया है गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी। किधर से ट्रांसफर किया है? पी से। किसको ट्रांसफर किया है? क्यू को। कितने का? 10,000। एंड फ्रॉम एंड टू आर, मतलब पी से क्यू में भी गया है और पी से आर में भी गया है। पी से क्यू में कितने का गया है? 10। पी से आर में कितना गया है? 8। तो पी के पास से तो गुड्स जा रहा है, तो भाई यहाँ पे गुड्स जा रहा है। एक्सपेंसेस डाल दिया है क्या? अच्छा ठीक, यहाँ पे आ जाओ। पी से गुड्स जा रहा है,
कितने का गुड्स जा रहा है? 10 और 8, 18,000 का पी से जा रहा है और किसके पास आ रहा है? क्यू के पास आ रहा है, आर के पास आ रहा है। तो टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर, क्यू के पास 10,000 का और आर के पास 8,000 का। लॉजिक समझाइए। बाय गुड्स ट्रांसफर, पी से गया 18,000 का और क्यू के पास आया 10,000, आर के पास आया 8,000। एनी डाउट? आगे, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम आर टू पी एंड टू क्यू। आर से गुड्स जा रहा है 5,000 और 6, 11,000 का गुड्स जा रहा है और किसके पास आ रहा है? पी के पास और क्यू के पास आ रहा है। पी के पास 5,000 का आ रहा है, इसके पास 6,000 का आ रहा है और इसके पास से जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ट्रांसफर। कितने का जा रहा है? 11,000 टोटल। समझ में आ गया क्या? अरे हाँ। फिर उसके बाद गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू टू आर। क्यू से भी जा रहा है, तो क्यू से जा रहा है अभी, किसके पास जा रहा है? पी के पास और आर के पास। क्यू के पी के पास कितने का जा रहा है? 6,500, आर के पास 5,600, बराबर है। कौन दे रहा है? ये क्यू दे रहा है। कितना? 12,100। ऊपर चला गया 12,100। कैसे? 6,500 प्लस 5,600 करो, 11 और 600, 12,100 आ जाएगा। अरे 12,100 किधर आ जाएगा? क्यू में, इधर ये लाइन। डन। उसके बाद दिया टेलीफोन चार्जेस है 15,800 टू बी अपोर्शन इन द रेशियो 3:1:1। टेलीफोन चार्जेस लिख दिया। कितना है टोटल? 15,800। कौन से रेशियो में बांटने का है? 3:1:1। 3 + 1 4 + 1 5। तो 15,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना? 9480। 15,800 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, 3160, 3160। रेंट कितना है? 24,000 है और 24,000 टू बी डिवाइडेड एज 1/4, 2/4, 1/4 अमॉन्ग डिपार्टमेंट पी क्यू एन। सीधा बोलता 1:2:1 तो भी हम कर ही देते हैं, तो रेंट लिख देता हूं 24,000। 1:2:1 में कितना आ रहा है? 6,000, 12,000, 6,000, बराबर है। फिर अदर एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड, तो भाई डिस्काउंट अलाउड 18,000। बैड डेब्ट्स, बाय बैड डेब्ट्स 15,000। इनकम टैक्स ये डिवाइड नहीं होता है, इसलिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके अलावा लीगल एक्सपेंसेस डिवाइड होता नहीं है, डायरेक्टली जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स स्पेसिफाई कर दिया, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स है तो इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में गया। कितना? 8,600। सर कल नहीं लिया था, कल स्पेसिफाई किया था कैन नॉट बी एलोकेटेड, इसलिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। डन इतना। यू शुड एलोकेट द अफोर्सेड एक्सपेंसेस एज डन एज बेस्ट, बस और कुछ भी नहीं दिया है। ऑल वर्किंग शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। जो भी वर्किंग बनाओगे सबको आपको प्रेजेंट करना है। चलिए सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड किसको देंगे? जब सामान बेचेंगे। मतलब कौन सा रेशियो? सेल्स 6:9:3, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 2:3:1। कौन से रेशियो में बांटोगे? 2:3:1, 2 3 1। 2 + 3 5 + 1 6 हो जाएगा। 18,000 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 3,000 आएगा। 3,000 का डबल करोगे तो 6,000, 3,000 का ट्रिपल करोगे 9,000, 3,000 का सिंगल करोगे 3,000। ये समझा? बैड डेब्ट्स कौन से रेशियो में जाता है? सेल्स, सेम रेशियो। 15,000 डिवाइड बाय 6 करो, 15,000 डिवाइड बाय 6 कितना? 2,500। 2,500 का डबल करोगे 5,000, ट्रिपल करोगे 7.5 और सिंगल करोगे 2,500। इंश्योरेंस गुड्स के ऊपर किया है तो कौन से रेशियो में? कल भी मैंने बताया था कौन से रेशियो में? परचेज रेशियो में। जब अगर गुड्स परचेज करोगे तो इंश्योरेंस करवाओगे तो कौन से रेशियो में जाएगा? परचेज रेशियो। परचेज रेशियो क्या है? 4:5:1। 4 + 5 + 1 10 हो जाएगा। तो टोटल कितना है? 8,600 डिवाइड बाय 10 करोगे 860 आएगा। 860 इंटू 4 करो, इधर प्रिंटिंग हो गया मिस्टेक। कितना? इंश्योरेंस में कुछ बोला है क्या? एक मिनट पढ़ लो भाई, इधर एक ही इसमें दिया है इसके लिए बोल रहा हूँ। इधर करेक्शन है, फिर यहाँ पे आ जाएगा। बोल दो अमाउंट मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। बोलो कितना है? 3,440। 3,440 बराबर है। एक सेकेंड, एक सेकेंड है बेटा। पेस्ट,
इधर कितना आ रहा है 4300, चलिए इधर आ जाएगा 4300, बराबर ना। और एक है अमाउंट पेस्ट, कितना 860, 860, ठीक है डन। एनिमेशन ऊपर नीचे हो जाएगा बट अमाउंट समझ में आ गया, पक्का ना। चलो चलो नेक्स्ट, सब एक्सपेंसेस बाइफरकेट हो गए, अब कुछ बचा है क्या? मेरे हिसाब से सब हो गया खत्म। डिस्काउंट हो गया तुम्हारा, बैड डेब्ट्स हो गया, लीगल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, सब हो गया। चलो अब क्लोजिंग, क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पे खाली एक ही अमाउंट है, बाकी सब एनिमेशन लास्ट में हो जाएगा। अब क्लोजिंग करेंगे, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है सर? डेबिट का टोटल ही ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे करेक्शन करना, 18 लाख बराबर है 18,000 आएगा यहाँ पे एक अमाउंट, 12,100 आएगा और 11,000 आएगा, तो टोटल जरा ध्यान से करना, 18,95,000 प्लस 18,000 प्लस 12,100 प्लस 11,000, 19,05,000, 19,36,000। तो मैं पेंसिल लिख देता हूँ यहाँ पे 19,36,000। करेक्शन है क्वेश्चन, मतलब टाइपिंग में हुआ है बट मेरा काम है एक्सप्लेन करना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 19,36,100 बराबर है, सेम टोटल यहाँ पे लिखूंगा मैं 19,36,100। चलो इसमें माइनस कर दो, अभी कितना आ रहा है जीपी, देख लो कितना आ रहा है जीपी। 19,36,100 में 10 लाख, 1,20,000, 20,000, 18, और एक चाहिए यहाँ पे, इसका टोटल नहीं मारा है, 12,100 भी आएगा ना ये, माइनस करो कितना आ रहा है 7,55,000, 7,55,000, ठीक है। अब एक एक डिपार्टमेंट का क्लोजिंग करते हैं। 3,10,000 और 11, 3,21,000, 3,21,000 आएगा, 3,21,000 उसमें से माइनस कर दो, माइनस करो कितना आ रहा है। टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक भी रेफर करना बेटा, कुछ करेक्शन रहेगा तो मेरे को बता देना, मैं तो एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ खाली। दरवाजा तो बंद कर देना बेटा। कितना 1,64,000 परफेक्ट, फिर 9,20,000 प्लस 20, 9,32,100, 9,32,100 माइनस कर दो कितना आ रहा है, माइनस करो कितना आ रहा है, कितना बोलना, मंगू क्यों शर्मा रहा है, बोल। 3,76,100, तो बोलने का ना मंगू, क्या शर्मा रहा है इसमें। फिर 6,73,000, 83,000 बराबर है, माइनस कर दो, माइनस करो, कितना मंगू बोल, 2,18,500, तीनों को प्लस करके देखो 7,55,000 आ रहा है, 2,18,500 प्लस 3,76,100 प्लस 1,64,000, 7,55,000 आ रहा है ना, मतलब आंसर करेक्ट है। अब यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 7,55,000, बाकी का अमाउंट जैसा है वैसे ही रहेगा। अब टोटल करने के लिए देख लो, 2,00,000, 3,00,000, 1,00,000, 6,000, 9,000, 3,000, मतलब यही ज्यादा है बराबर। यहाँ पे एक अमाउंट में करेक्शन है, 860 इधर आएगा और 8,600 में से ये दोनों माइनस करो, इधर कितना आ रहा है 4,300 था, मैंने लिख दिया, एनिमेशन बाद में हो जाएगा वो। चलो अब टोटल कर लो, 7,55,000 बराबर, 7,55,000 माइनस कर लो अभी, ये माइनस करो पूरा,
6,73,600 परफेक्ट, समझाइए। चलो नेक्स्ट 1,64,100, 1,64,100 माइनस करो, माइनस करो, $1,44,880 मतलब इधर 860 बराबर लिखा है। फिर दूसरा है 3,76,100, 3,76,100 माइनस कर दो, $3,40,140। चलो 2,18,500, 2,18,500 माइनस कर दो, कितना आ रहा है मंगो? नहीं आया? 1,88,580 तीनों को प्लस करके 6,73,600 होना चाहिए, बराबर है। अब यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट PQR 1,88,580, 3,40,140, 1,44,880 इसका टोटल आ जाएगा 6,73,600। इसमें से दोनों खर्चा माइनस करेंगे 5,91,600, ये आपका ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, बराबर है सब। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम खत्म करेंगे, इतना ही आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग था, इसके अलावा कुछ भी डिपार्टमेंट अकाउंटिंग नहीं है। जो मैंने करेक्शन बता दिया था क्वेश्चन के अंदर, जो करेक्शन था वो आपको कर लेने का है। यहाँ पे क्वेश्चन में अमाउंट रॉन्ग है, बराबर है। यहाँ पे अमाउंट ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 65,000, अमाउंट में करेक्शन है इधर। बाकी तो अपन ने जो करेक्शन था वो कर ही दिया, यहाँ पे भी मैंने करेक्शन कर ही दिया था। उसके अलावा यहाँ पे एक करेक्शन था आपको जो करना था, यहाँ पे मैंने वो ऑलरेडी कर दिया। फिर ये प्रॉफिट रॉन्ग है, ये टोटल रॉन्ग है, टोटल का तो मिस्टेक होता ही है। इधर 12,100 और आने वाला है और इसका टोटल आपको आ जाएगा 7,55,000, ये आपका GP है। बाकी कुछ भी करेक्शन नहीं है। वो अमाउंट 18,000 इधर आ जाएगा, इधर आपका 11,000 आ जाएगा, एक 12,100 आ जाएगा, तो आपको अमाउंट तो मिल ही जाएगा। क्लोजिंग क्लियर है, इतना करेक्शन था, बाकी तो कुछ भी नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।